Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Shagunov Education Channel. So let's start it for next topic इंग्लिश सीरीज़ का। जो इंग्लिश में ग्रामर सीरीज़ चला रहे हैं आकाश सर आपके सामने हैं। सो पहला टॉपिक है आज। पहले आपको नाउन्स प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव देखना है, ठीक है। ऐसा ही सीरीज़ चलती रहेगी। अब अगर आप एडजेक्टिव डायरेक्ट देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि नाउन्स प्रोनाउंस और एडजेक्टिव का एक कॉम्बिनेशन होता है। सो जैसे ही आगे बढ़ते हैं आज, तो एक एक आप सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो पार्ट 1 है आज एडजेक्टिव का। आपको एडजेक्टिव में पहले क्या आना चाहिए, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है, आप ये समझिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए व्हाट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों आया, कैसे आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या ज़रूरत पड़ी सेंटेंस में इसको। तो एडजेक्टिव में होता है विशेषण। क्या होता है विशेषण। अब विशेषण का मतलब है भाई विशेषण, तो विशेष चीज़ कोई होगी तभी तो भाई विशेषण मैं कह रहा हूँ। तो कुछ जो है सेंटेंस में विशेष चीज़ें भी होती हैं जो बहुत जोर दी जाती हैं, तो होता है व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड डिस्क्राइब्ड नाउन एंड pronoun. An adjective may tell what kind, which one, how many, how much, and usually adjective comes before the noun. It's a describe nouns pronouns को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और उसके बारे में बताता है उसकी अच्छी विशेषता क्या है क्या नहीं है। अब हाउ मच विच और मैनी कैसे यूजुअली यूज़ करना है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। जैसे व्हाट काइंड, आई लाइक व्हाट काइंड आई लाइक BMW। तो दिस इज़ एडजेक्टिव BMW, मुझे कार पसंद है, BMW कार पसंद है, ना कि कुछ और, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक फॉर BMW। नेक्स्ट, हाउ मैनी वी प्लांटेड थ्री ट्रीज। तो क्या भाई मैंने, मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ विशेषता, क्या विशेष है, 3 ट्रीज। इसमें 3 जो है ट्रीज हैं, तो ये विशेषता बता रही है कि हम प्लांटेड करेंगे 3, तो एक विशेष चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच हाउ मच हाउ मच दैट कंप्यूटर इज कॉस्ट दैट $10। हाउ मच कितने का है वो, तो दिस इज़ $10, दिस इज़ विशेषता विशेषण। तो ये एंड BMW एंड 3 एंड 10, ये हाउ काइंड हाउ मैनी एंड हाउ मच, दिस इज डिफाइंड फॉर एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव आपको ऐसा ही पहचानना है। बस आपको एग्जाम में जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। अब फिलअप जब आएंगे, अब आपको फिलर आएंगे और या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो उसमें एडजेक्टिव ऐसे ही दिया जाएगा, ठीक है। आपसे एडजेक्टिव पूछ लेंगे, या आपको आना ही चाहिए भाई, आप सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे आगे चल के। तो जैसे एक्टिव पॉजिटिव आना, एक्टिव पैसिव है का कॉम्बिनेशन होता है टेंशन से, वैसे ही नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और कंजक्शन प्रोनाउंसिएशन का, ऐसे ही सब का एक सीरीज़ होता है। अब आप सोचो एडजेक्टिव देख लेंगे काम चल जाएगा, तो ना, ऐसा कुछ ना होने वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, शायद समझ में, आई होप आप सबको समझ में आया हो। नंबर सीरीज़, नंबर एडजेक्टिव अब कुछ क्या होती हैं आपको ये बस आपको रूल पढ़ाऊंगा इसमें, बाकी कुछ नहीं बताने वाला। जो सोच रहे हो मैं बड़ी बड़ी थ्योरियाँ नहीं लिखाता, मैं ऐसे आकाश सर नहीं। आकाश सर का कहना है कि आप सिर्फ 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 रूल पे मेरे ध्यान दो और आप क्वेश्चन यूँ चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। सो यू कैन you can use a number adjective. A number describes noun is telling how many cells and thought 9। तो मतलब कहने का मतलब है इसमें, आकाश ड्राइव आकाश ड्राइव करता है 112 मील, ठीक है। तो इट टुक हिम 2 hours, 2 घंटे में। तो इसमें जो है 102 जो है वो हमारी एडजेक्टिव है, नंबर एडजेक्टिव है, ठीक है। ये मेरा एग्जांपल था और इसको आप ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट, अब ये एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, तो मैंने इसको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर, ये आपको किसी को नहीं पता होगा और बहुत तड़म तड़ाका खेल रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो और वाई ग्रुप का दे रहे हो, MTAPS खेल रहे हो, मगर आपको ये सब कुछ नहीं पता है कि ऑर्डिनल ऑर्डिनल क्या होता है, ठीक है। कॉर्डिनियल और ऑर्डिनल नंबर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको समझेंगे। देखो इसमें एरर आती है ऐसी, जैसे कॉर्डिनियल कॉर्डिनियल लिखा है तो 1 2 3 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑर्डिनल लिखा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ठीक। ये चीज़ समझ गए और जो है फिर आगे आप हमेशा एक चीज़ नोट डाउन कर लो, रूल है ये, आकाश सर का रामबाण यूज है, समझ, जैसे दवा नहीं रामबाण यूज़ करती है वैसे रामबाण रूल यूज करता है। ऑर्डिनल नंबर हमेशा नाउन से पहले आता है, ठीक। ऑर्डिनल नंबर हमेशा नाउन से पहले आता है, ऑर्डिनल नंबर नाउन से हमेशा पहले आता है। जैसे ओपन योर बुक ऑन द पेज, ओपन, अब इसको 2 मिनट पॉज करेंगे। ओपन योर बुक ऑन द पेज,
तो मैंने क्या बोला है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, तो ये 3 है, तो ये क्या है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर है ना, तो ऑर्डिनल नंबर है भाई। जब तो मैं यहाँ 3 क्यों लगा सकता हूँ, यहाँ नहीं लगाऊंगा, ये लगाऊंगा तो मैं पेज से पहले लगाऊंगा कि दिस इज़ पेज ऑन द, ऐसे कह सकते हो, ओपन योर बुक ऑन 3 पेज, ये नहीं कह सकते आपकी पेज 3, तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनल नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनल नंबर हमेशा नाउन के बाद आता है, ऑर्डिनल नंबर हमेशा नाउन के पहले आता है, कोऑर्डिनल नंबर हमेशा नाउन के बाद में आता है। ठीक, नेक्स्ट, ही स्टडीज़ इन 10 क्लास। तो फिर अब मैंने क्या बोला, नाउन के बाद आता है। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ वही वही चीज़ पे आप ध्यान से मोटिव देके देखेंगे। सी, अब इसमें देखो 6 10 आ गया है, तो 10 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, ही स्टडीज़ इन 10 क्लास, तो इसमें तो आना चाहिए था बाद में, बाद में आना चाहिए ना, ये पहले आ गया है, तो गलत है। गलत है कि नहीं गलत है, गलत है। क्यों, क्यों गलत है, अब सोचो सोचो, मैंने बोला है कि नाउन के बाद आता है, तो भाई जब नाउन के बाद आता है तो 10 यहाँ ना होते हुए 10 यहाँ पे होगा, दिस इज़ राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन तब सही हो जाएगा। यही एरर आती है एग्ज़ाम में, देखते देखते उड़ाना है बच्चों। वाई ग्रुप वालों को मेन फोकस में बता रहा हूँ, एसएससी वालों को मेन बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वाई ग्रुप में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो बस आप रूल्स पे फोकस करो, एडजेक्टिव तो बस खेल है चुटकियों में, जब तक कि रूल्स नहीं आएंगे। फिर एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि पॉजिटिव फॉर्म होती हैं द फॉर्म एन एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब पीपल थिंग्स। ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म जो है डिस्क्राइब करती है एडजेक्टिव को। ठीक है, पीपल की थिंग्स को, सोच को, मतलब पॉजिटिव ही रहता है, वो पॉजिटिविटी रहती है। सेकंड, कंपैरेटिव फॉर्म जो है, कंपैरेटिव फॉर्म द फॉर्म इज एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब अ पीपल और थिंग। जो एन यूज तो यूजली जो है इसमें 2 थिंग्स होते हैं, 2 लोगों की कंपैरेटिव की जाती है। सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव द फॉर्म इन एन एडजेक्टिव द 3rd डिग्री कंपेयर, देन मोर देन 2 लोग जहाँ होंगे वहाँ हम सुपरलेटिव की डिग्री का जो है कंपेरेटिव करेंगे। अब दिस इज एग्जांपल्स फॉर एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको एरर को आप लोग ध्यान से समझिए कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रेटी दिया है, तो जो प्रेटी मतलब पॉजिटिव डिग्री, प्रेटर मतलब कंपेरेटिव, एंड प्रेटिस्ट मतलब थर्ड। ये रूल याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्क्रीनशॉट ले लो। यूज़ द पॉजिटिव, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, मतलब साफ कर दूंगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। यूज़ द पॉजिटिव फॉर्म डिस्क्राइब वन थिंग, सिर्फ वर्ड यूज़ लाना है, वर्ड में यूज़ लाना है। जैसे प्रीटी बोला तो पॉजिटिव डिग्री है प्रीटी भाई। ठीक है, यूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म एंड कंपेयर टू थिंग फ्रॉम ऑफ्टन एंड्स। ई आर, आई मीन टू से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कंपैरेटिव है तो ई आर लगेगा, और रूल 3 यूज सुपरलेटिव द कंपेयर तो ई एस टी। पॉइंट बी नोटेड, सुपरलेटिव में ई एस टी और कंपैरेटिव में ई आर, और पॉजिटिव में कुछ नहीं, ऐसे ही वर्ड रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं इसको आपको इरेज कर देता हूँ, और ये बड़ा करके स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सब जब फ़ोन को यूज़ करेंगे तो बार बार देखेंगे, सब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं, राइट करेक्ट फॉर्म द एडजेक्टिव। अब मैं आपको करेक्ट फॉर्म द एडजेक्टिव बताता हूँ, कैसे आपको करेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब आपको मैं प्रैक्टिस में ला के बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि सीमा के हेयर इज़ लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट 10 मानसी के। अब भाई सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको समझाया कि 2 होगा तो कंपैरेटिव से, 1 होगा तो पॉजिटिव, एंड थर्ड तो 2 से ज़्यादा होगा तो सुपरलेटिव। धड़ाधड़ गेम खेलते खेलते उड़ा दो भाई। ई आर यहाँ पे आया है, ई आर यहाँ पे आया है, तो दिस इज़ लॉन्गर। मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ, बस बस उड़ा दो, बस उड़ा के गेम होगा बस। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आपके, सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आपके। सेकंड क्वेश्चन आपके ऑन द स्क्रीन है, द अंकल इज़ ओल्डर या ओल्डेस्ट देन माई ब्रदर। अब फिर वही बात आ गई भाई, अंकल क्या है, अंकल क्या है, इनने बोल दिया कि जो है अंकल हमारे हैं, मेरे भैया से बड़े हैं या छोटे हैं, मतलब एल्डर। तो यार 2 लोग, बस मुझे कोई ट्रांसलेट नहीं करना, कुछ ना करना, 2 आदमी मिल गए, सीधी सी बात है, मैं एल्डर लगाऊंगा, एल्डेस्ट नहीं लगाऊंगा, और इसमें लॉन्गर लगाऊंगा, लॉन्गेस्ट नहीं लगाऊंगा। बस कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मारो उड़ाओ, चट्टा चट्टा उड़ाओ फटाक से। कैसे आपको सर आकाश सर समझा रहे हैं, आप ये समझिए बस खरी बात को, उड़ाते उड़ाते
दिस इज़ वेरी हार्ड एंड हार्डर जॉब। अब दिस इज़ मोस्ट पॉइंट। अब इसमें क्या है भाई, एक ही चीज़ है या हार्ड जॉब है भाई, हार्ड जॉब है भाई, यूट्यूब पे भी वीडियो बनाना बहुत हार्ड काम है, तो भाई ये हार्ड जॉब है, तो दिस इज़ वेरी हार्ड जॉब, नॉट अ हार्डर। 2 लोग का होता तो कंप्लीट कर सकते थे, मैं कि हार्डर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूज़ मोर एंड लेस मोस्ट एंड लीस्ट। आपको लेस मोस्ट और जो है लीस्ट को कैसे कंपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। द लॉन्गर एडजेक्टिव यू कैन यूज़ द वर्ड मोर। अगर लॉन्गर एडजेक्टिव है तो आप यूज़ करेंगे मोर एंड लेस टू मेक द कंपेरेटिव फॉर्म, यू मोस्ट एंड लीस्ट मेक एंड सुपरेटिव फॉर्म। ठीक, अगर लंबी एडजेक्टिव है, लॉन्गर एडजेक्टिव यूज़ किया तो मैं यूज़ करूँगा मोर एंड लेस टू मेक द कंपेरेटिव फॉर्म एंड यू मस्ट एंड लीस्ट मेक द सुपरेटिव फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको उसको डिटेल में और समझाता हूँ। जैसे डिलीशियस, मोर डिलीशियस एंड मोस्ट डिलीशियस, हेल्पफुल, लेस हेल्पफुल एंड लेस हेल्पफुल। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो इरेगुलर एडजेक्टिव आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको राइट कर देता हूँ। गुड, वेल, बेटर, गुड, वेल, बेटर, बेस्ट, ये है, आप ऐसे समझिए, ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव एंड ये है सुपरलेटिव। ठीक है, ये है सुपरलेटिव। ठीक, तो गुड, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, इल, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिटिल, लेस, लिस्ट, मैनी, मच, मोर, मोस्ट एंड लेट, लेट, लेटर, फॉर, फर्दर, फर्दर्स्ट एंड ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। दिस इज स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको लर्न करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन एग्जामिनेशन। अब यहाँ से हमारे प्रैक्टिस और रूल्स चालू होंगे, तो वो आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको एडजेक्टिव के साथ। लेट्स गुड बाय।